मेरी जान, अगर चाहो तो हम अभी चल सकते हैं, तुमने कुछ नहीं खाया। ठीक है चलो। बाबा, कल हो रहा है उस होटल का इफ्तिताह, इसलिए सोचा कि आपको भी इन्फॉर्म कर दूं। बेटा, क्या तुम अपने किए हुए काम पर मुतमईन नहीं हो या यकीन नहीं? इतने धीमे लहजे में क्यों बता रहे हो? जोर से कहो कि सब सुने। वो दरअसल हमारे होटल का इफ्तिताह कल हो रहा है और आप लोग भी मदऊ हैं। कैसा होटल? कोई स्पा वगैरह है? नहीं नहीं अम्मी जान, स्पा नहीं है। हमारा क्या काम है होटल के इफ्तिताह से? होटल मेरा है, पार्टनरशिप की है। क्या तुमने होटल खरीद लिया? जी हाँ, ये इन्वेस्टमेंट की है मैंने। दुआ के बाबा पार्टनर है मेरे। बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। शुक्रिया बाबा जान, इंशाल्लाह। तो ठीक है, हम चलते हैं। चलते हैं। इजाजत दीजिए। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं आराम करने जा रही हूँ। क्या मैं भी जा सकता हूँ बाबा? ठीक है, जाओ। ये नायला भी ना अभी तो उठी है, फिर लेटने चली गई। इतना खाना हजम भी तो करना है, आसान होता है क्या? गीबत ना किया करो, गुनाह है। ये होटल कहाँ से आ गया और हमें क्यों नहीं पता था पहले? मैं कमरे में जा रही हूँ। जाओ बेटी। अजलान ने होटल खरीद लिया, ये क्या बात हुई? मुस्तफा क्या कम है अब्दुल्ला साहब? अजलान ने अपने पैसों से मुझसे मशवरा किए बगैर होटल खरीदा है। अब अगर उसे इजाजत ना दूं तो उसकी बेइज्जती होगी। अगर मेरे दिल की पूछो तो मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। दुआ के बाबा ने कान भरे होंगे उसके। मेरा भी यही ख्याल है। दुआ खुद तो शरीफ लड़की है, मगर उसका बाप। हमारा बेटा नादान है, हम क्या कर सकते हैं। अगर वो अलहदा कारोबार करना चाहता है तो करे, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो अकेला भुगतेगा, ये उसे बता दिया है। क्या मतलब? मतलब अगर वो अलहदा काम करेगा तो जिम्मेदारी भी उसी की होगी। मैं उसके पीछे सफाई देने वाला नहीं। किसी को बुरा लगे तो लगे। नायला झगड़ेगी अब नायला और दुआ में भी इसी बात पे बहस होगी। क्या करे मरियम खातून, मुस्तफा को भी होटल लेकर दे थे। हाँ, शायद ये अच्छा होगा, इसी बहाने दोनों बराबर होंगे। ला हौल वला कुव्वत। क्या तुम मेरी अक्ल का इम्तिहान ले रही हो? एक ने गलती की है तो दूसरे को भी उसी तरफ धकेल दूं, ये कह रही हो तुम? मुस्तफा दुखी होगा। तुम मुझे इल्जाम दे रही हो, असल में तो तुम फर्क करती हो। हमेशा मुस्तफा तुम्हारी तरजीह रहा है। अब इसका क्या मतलब अब्दुल्ला साहब? हमेशा से ही ऐसा था। मेरी आँख, बहुत दर्द हो रहा है। अजलान तुम ठीक तो हो? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। झूठ मत बोलो, अब इतनी भी जोर से नहीं मारी मैंने। ये तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? चलो फौरन अंदर चलो, आ जाओ। तुम दोनों भाई हो, लड़ते क्यों रहते हो हमेशा? बुरी बात है, दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? जाओ अपनी अम्मी के पास। सब खैरियत तो है? क्या हुआ है? ये दोनों फिर से लड़ रहे थे आपा, मैंने देखा तो फौरन ले आई। मैंने समझाया था ना तुम दोनों को कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। अम्मी मैंने कुछ भी नहीं किया। इसने बॉल मेरी आंख पर मारी। नहीं मारी मैंने। झूठ मत बोलो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। बस करो। बेवकूफ तुम हो, बेवकूफ। अरे नाराज हो जाऊंगी तुम दोनों से। अब तुम्हें पता है मेहमान आए हुए घर में क्यों शोर शराबा कर रहे हो? खेल खेल में लग जाती है, बेवकूफ।
मुस्तफा रात को बेड पर सूसू करता है। ए, असलान, चलो इधर आओ तुम दोनों। बात सुनो, आइंदा अपने भाई की कमजोरी किसी के भी सामने मत कहना और ना ही इसका मजाक उड़ाना। तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें हमेशा इसका साथ देना है। बात समझ आई? अम्मी आप नाराज ना हो, मुझे बुरा नहीं लगा। बात सुनो, तुम दोनों एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाओगे तो मुझे बुरा लगेगा। तो आइंदा से मुझे कोई शिकायत सुनने को ना मिले, समझ आई? ठीक है अम्मी। चलो दोस्ती करो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जान। मेरे बच्चों, अब मुस्तफा पर तरस खाना बंद कर दो। वो अब बच्चा नहीं रहा, हमेशा उसकी हिफाजत नहीं कर सकोगी। इसका क्या मतलब? करूंगी, मैं उसकी माँ हूँ। अल्लाह ने जब तक जिंदगी दी है मैं उसकी हिफाजत करूंगी। जब वो बच्चे थे तुम दखल देती थी, ठीक था। मैं इसका आदी हो गया हूँ, तुम नहीं, कुछ बातें समझा करो। क्या समझूं अब्दुल्ला साहब? बस तुम तरस ना खाओ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। माँ का दिल है, समझता हूं, मगर यही तो फर्क है मरियम। तरस खाना भी तरफदारी ही होती है। अब्दुल्ला साहब, वो दोनों अब बच्चे नहीं रहे, दोनों शादीशुदा हो चुके हैं और मुस्तफा असलान का बड़ा भाई है। अगर असलान अलग से अपना काम कर रहा है तो मुस्तफा को भी पूरा हक है, वो मुतालबा कर सकता है। मैं भी उसके मुतालबात अपनी वसात के मुताबिक पूरे करने की कोशिश करूंगा, और क्या कर सकता हूँ। असलान ने मुझसे मशवरा किए बगैर होटल खरीद लिया। एक शादी ने पूरी जिंदगी बदल डाली। घर में हर एक फर्द परेशान है। मैं दरअसल नूर की वजह से परेशान हूँ। उसके हवाले से क्या परेशानी? ओह अच्छा, क्या वजह हो सकती है परेशानी की? उसकी उम्र की लड़कियों के बच्चे हो चुके हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द अपना घर बसा ले। वो अस्मा खातून आई थी, फिर क्या हुआ? हाँ आई थी, पसंद भी आई उन्हें हमारी लड़की। लेकिन आपको पता है नूर का, इंसान बैठकर कम से कम मुस्कुरा ही देता है। तो जरा ठहर जाओ, जल्दी मत करो। अभी जल्दी ना करूं, वो तो अपने ख्वाबों में गुम है। कभी उसने नुमाइश लगानी होती है और कभी कुछ। तो करने दो जो कर रही है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। हाँ गलत नहीं कर रही, लेकिन ये सब करके वक्त जाया हो रहा है।